हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि गिट कैसे इंस्टॉल करते हैं, कहाँ से डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, सब कुछ हमने प्रैक्टिकली देखा। और उसके बाद हमने ये देखा कि गिट को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, मतलब डायरेक्टरी, वर्किंग डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं, उसको कैसे इनिशियलाइज करते हैं। उसमें हमने फाइल क्रिएट करके देखा कि किस तरीके से गिट उसको ट्रैक कर रहा है। इन सारी चीज़ों को कमांड के थ्रू देखा, जितने पॉसिबल कमांड्स होते हैं उन सारी चीज़ों को हमने पिछले वीडियो में कवर किया है बिन डीपली। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट करिए इस वीडियो के पिछले वीडियो को, ताकि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, हमारा टारगेट ये है कि आगे आने वाले 2-3 वीडियो कवर करते करते आप अपना गिट प्रोजेक्ट मैनेज करने लगेंगे। क्योंकि आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि देखिए, जो भी हम चीज़ें बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, ताकि सब कुछ अच्छे से और डीपली आपको समझ में आते चला जाए, जो कि आपको इंटरव्यू के लिए सही रहेगा, किसी कंपनी में काम करने के लिए भी सही रहेगा, और अपने प्रोजेक्ट को गिट पर मैनेज करने में भी आसानी होगा। ये गारंटी देता हूँ कि आगे आने वाले कुछ ही वीडियो देखने के बाद आप अपना प्रोजेक्ट इजीली आप गिट पर मैनेज करने लगेंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि गिट के कौन कौन से स्टेज होते हैं, मतलब कि अपने हम फाइल को कब किस स्टेज में रखते हैं, और कौन कौन सा स्टेज होता है, कैसे हमारा फाइल मैनेज होता है। देखिए, गिट के 3 स्टेजेज होते हैं जिसको हम आज कवर करने वाले हैं। तो उस कौन से स्टेज में हमें फाइल को कब रखना चाहिए, और फाइनली हमारा फाइल कहाँ पर जाता है, कैसे मैनेज होता है, उन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में डीपली देखने वाले हैं। तो बने रहिए इस सीरीज में, और इस वीडियो को बिना स्किप किए स्टेप बाई स्टेप देखिए, और साथ ही साथ आप भी प्रैक्टिकल करते चलिए। देखिए, उस चीज़ को समझिए कैसे होता है। हालांकि आज का वीडियो ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट पर फोकस है, लेकिन आगे आने वाले वीडियोज़ में हम बहुत ही प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। ये सब कुछ जानना जरूरी है प्रैक्टिकल की तरफ मूव होने से पहले, इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को कवर करते चल रहा हूँ। देखिए, आगे इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट क्रिएट करना सिखाऊंगा कि गिट पर प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करेंगे, और उसके फाइल को कैसे ट्रैक करेंगे। तमाम चीज़ों को हम अच्छे से देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि गिट के कौन कौन से स्टेज होते हैं और किस स्टेज का क्या मतलब होता है। तो देखिए, गिट के 3 स्टेज होते हैं। 3 स्टेज कहने का मतलब ये है कि फाइल हम जब भी अपने गिट की रिपोजिटरी से चेकआउट करते हैं और उस गिट के रिपोजिटरी पर अगेन उसको हम कमिट करते हैं, उस बीच में 3 स्टेज होते हैं। कौन सा स्टेज होता है? पहला स्टेज होता है वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। दूसरा होता है स्टेजिंग एरिया, और तीसरा होता है गिट डायरेक्टरी। देखिए, तीनों का अपना अपना मतलब है। वर्किंग डायरेक्टरी से आपकी, देखिए, इसके नेम में ही उसका मतलब छुपा हुआ। अगर अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा आपका, क्योंकि उस तरीके से मैंने इस पिक्चर को डिजाइन कर रखा है। हमने क्या बता रखा है कि वर्किंग डायरेक्टरी मतलब जहाँ पर आप वर्क करेंगे, जहाँ पर आप वर्क करेंगे वो आपका वर्किंग डायरेक्टरी हो गया। जिस तरीके से हमने पिछले वीडियो में आपको एक फोल्डर बनाकर दिखाया था गिट डेमो, और उसके अंदर उस फोल्डर को हमने इनिशियलाइज किया था, तो उसके अंदर आप लोगों ने देखा था कि .git नेम से एक फोल्डर बन गया था। तो क्या था? वो आपका वर्किंग डायरेक्टरी हो गया। मतलब जिस डायरेक्टरी के अंदर, जिस फोल्डर के अंदर अपना प्रोजेक्ट आप मैनेज करेंगे, जहां पर आप काम करेंगे, वो आपका हो गया वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब जहां पर आप वर्क करेंगे। फाइनल बात, ठीक है। दूसरा चीज़ हो गया स्टेजिंग एरिया। तो स्टेजिंग एरिया में कब जाता है फाइल? अब इस चीज़ को समझने के लिए अच्छे से समझिए। जैसे मान लीजिए आपको मैं एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। जैसे आप लोग कोई प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो किस तरीके से फाइल और फोल्डर बनता है, तो एक छोटा सा सैंपल दिखाता हूँ प्रोजेक्ट का। हालांकि आगे हम प्रोजेक्ट क्रिएट करना, रिपोजिटरी ऐड करना, सब कुछ सिखाऊंगा। एक छोटा सा सैंपल देखिए। तो देखिए, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बहुत सारे फाइल और फोल्डर क्रिएट होता है। इस तरीके से बहुत सारे हम फाइल्स प्रोजेक्ट के अंदर बनाते हैं, चाहे आप छोटा सा वेबसाइट बना रहे हो या बड़ा एप्लीकेशन बना रहे हो। तो इस तरीके से बहुत सारे फाइल्स और फोल्डर बनाते हैं। एक बार आपका फाइल सब रेडी हो जाता है, पूरा प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, उसको एक अलग से रख लेते हैं। मतलब उसका सपोज करिए कि वर्जनिंग बना रहे हैं। मान लिया कि हमारा एक प्रोजेक्ट हमने बनाया है, सपोज करिए कि sahosav.com का प्रोजेक्ट है, चाहे sahosav.tech.com है। तो हमने मान लिया एक प्रोजेक्ट बना लिया। सपोज करिए ऐसे ये sahosav.com का प्रोजेक्ट नहीं है। सपोज करिए कि abc.com है, चाहे sahosav.com है। इसमें बहुत सारे ऐसे फाइल हो सकते हैं जिस पर आप काम करेंगे। हर फाइल पर कुछ ना कुछ काम किया हुआ रहेगा। तो अगर ये काम आपने कर लिया और ये प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो गया, तो फाइनली हम क्या करते हैं, इसको टेस्टिंग वगैरह करके एप्लीकेशन को, मीन्स कि जब हमारा ये प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो जाता है तो हम टेस्टिंग वगैरह करके इसको होस्टिंग सर्वर पर लाइव करते हैं, जहाँ से लोग देखना शुरू कर देते हैं। सपोज करिए कि हमारा ये वेबसाइट, ये हमारा एप्लीकेशन
फाइनल हो चुका है और इसको हमने लाइव कर दिया, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। अब हमारे माइंड में ये चीज़ आता है कि अब हम इसको कुछ इन्हांस करते हैं, कुछ मतलब कि सेकेंड स्टेज में लेकर जाते हैं, इसमें कुछ नए चीज़ें ऐड करते हैं, जो पुरानी चीज़ें उसमें और भी थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली बनाते हैं, कुछ नया इंटरेक्शन चीज़ें डालते हैं। ठीक है, तो इस तरीके कुछ चेंजेज हम लोग के माइंड में आता है और इसको हम चेंज करने की कोशिश करने वाले होते हैं। तो हम करते क्या हैं कि पहले तो इस पूरे फाइल को हम एक अलग से वर्जन बना के रख लेते हैं बैकअप के तौर पर, ताकि जो भी दिक्कत आए फिर हम पुराने स्टेज में जा सकें। पहला काम ये हमने कर लिया। ठीक है, अब हम इसमें चेंज करने वाले हैं। ठीक है, तो सपोज करिए कि यहाँ पर हमारे पास 100 फाइल है, जिसमें कि हमने 50 पेजेज पर चेंज कर दिया। मतलब ये हमने प्रोजेक्ट उठाया, चेकआउट कर लिया, गिट के रिपोजिटरी से हमारे वर्किंग डायरेक्टरी में आ गया और वहाँ पर हमने काम करना शुरू कर दिया, हमारी टीम काम करनी शुरू कर दी। तो उसमें से हमने 50 पेजेस पर चेंज कर दिया। ठीक है, 50 पेजेस पर चेंज करने के बाद हमने ये देखा कि इसमें से 40 जो पेजेज हैं, जो 40 पेजेज हैं सही से काम कर रहे हैं, लेकिन 10 पेजेज अभी भी काम नहीं कर रहे हैं, कुछ एरर थ्रो कर रहे हैं। तो क्या सारे फाइल को हम सर्वर पर भेजेंगे, कि सारे फाइल को हम कमिट करेंगे? नहीं। अब यहीं पर पिक्चर में आता है हमारा क्या, वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया और कमिट वाला जो गिट डायरेक्टरी। ठीक है, तो अब हम करते क्या हैं कि जो फाइल्स हमारे सही से वर्क कर रहे हैं, हमने इम्पैक्ट चेक कर लिया कि अगर इसको हम फाइनल कमिट कर देते हैं तो पुराने प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत ना आए, केवल हमारा इसमें जो चेंज किया हुआ चीज़ें हैं वही दिखे। अगर इस सिचुएशन में हमारा वो 40 पेजेज हैं तो हम क्या करते हैं, उनको स्टेजिंग एरिया में रख लेते हैं, फाइनलाइज करने के लिए कि हमने इन सारे फाइल को अब हमें कमिट करना है। मतलब स्टेजिंग एरिया में उन सारे फाइल को रखा जाता है जिसको हमें नेक्स्ट कमिट में भेजना है, मतलब उसको हमें कमिट करना है। अगर सारे फाइल्स को हम कमिट कर देंगे तो जो हमारा जितने भी फाइल चेंज किए हुए, चेकआउट किए हुए चीज़ें हैं, जितने भी काम किए हुए फाइल्स हैं, सब सारे कमिट हो जाएंगे। तो हमारा जो फाइनल प्रोजेक्ट में जाकर सारे एरर थ्रो करेंगे, जिससे हमारा एप्लीकेशन अच्छे से काम नहीं करेगा। तो जितने फाइल हमारे अच्छे वर्किंग सिचुएशन में था, वर्किंग स्टेज में थे, तो उसको हम क्या करेंगे, स्टेजिंग एरिया में रख लेंगे। तो स्टेजिंग एरिया वो प्लेस हो गया जहाँ पर हम अपने फाइल को कमिट करने से पहले रखते हैं और उसके बाद उसको हम कमिट करते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए चलिए मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू अच्छे से बना के समझाता हूँ किस तरीके से फाइल चेंज करते हैं, कहाँ पर पहले जाता है, उसके बाद हम आगे इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, ये 3 स्टेजेज हैं गिट के जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। एक है वर्किंग डायरेक्टरी, दूसरा स्टेजिंग एरिया और ये गिट डायरेक्टरी, जिसे आप गिट रिपोजिटरी बोल सकते हैं। यहीं पर आपका पूरा प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर समझते हैं किस तरीके से हम कब किस फाइल को स्टेजिंग एरिया में लेकर जाते हैं, जो भी अब मैंने अभी आप लोग को प्रोजेक्ट के अंदर सिखाया। हालांकि आपको 80% 90% तो समझ में आ गया होगा कि कब हम अपने फाइल को स्टेजिंग एरिया में रखते हैं और कब हम उसको गिट की रिपोजिटरी में ऐड कर लेते हैं, कमिट करते हैं, तब जाता है गिट की रिपोजिटरी में। इसको समझिए अच्छे से। यहाँ पर समझने के लिए देखिए, ये आपका क्या हो गया, वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी मतलब क्या, जो भी अपने में आप लोग को फोल्डर दिखाया जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट होता है, जहाँ पर आप उस पर काम करते हैं। तो वर्किंग डायरेक्टरी में आपका प्रोजेक्ट कब आता है, जब आप गिट के रिपोजिटरी से चेकआउट करते हैं। यहाँ से आप चेकआउट करके अपने प्रोजेक्ट को वर्किंग डायरेक्टरी में लेकर आते हैं, तो आपका पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर चला आता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका देखिए, हो सकता है आपके वर्किंग डायरेक्टरी में पहले से ही प्रोजेक्ट हो, उसको भी काम कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि जो फाइनल प्रोजेक्ट यहाँ पर है गिट के डायरेक्टरी में, वहाँ से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो उसको आप चेकआउट करेंगे, प्रोजेक्ट को आप काम करेंगे गिट की रिपोजिटरी से चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, या फिर गिट डायरेक्टरी से आप चेकआउट कर लेंगे प्रोजेक्ट को, मतलब उसको काम करना शुरू करने जा रहे हैं। तो आपके वर्किंग डायरेक्टरी में आपका प्रोजेक्ट रेडी है काम करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से आप काम कर रहे हैं। मान लीजिए आपका कोई प्रोजेक्ट है जिसमें कि बहुत सारे फाइल है। ठीक है, जैसे मैं अभी बता रहा था कि ऐप फाइल, ठीक है, स्टूडेंट फाइल, एम्प्लॉय फाइल, ठीक है, बहुत सारा फाइल है। ठीक है, और यहाँ पर पेरेंट फाइल, बहुत सारा फाइल इस तरीके से इस पर हमारा काम चल रहा है। इसमें से कुछ फाइल पर हमने काम किया, जैसे मान लीजिए कि हमारे वर्जन 1 है, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बता रहे थे। ठीक है, और इसमें चेंज करके हम वर्जन 2 कर दिए। ठीक है, तो इसमें से हम इन सारे फाइल पर काम किए। ठीक है, ये हमारा ऐप फाइल काम हुआ, स्टूडेंट पर हुआ, एम्प्लॉय पर हुआ, पेरेंट पर हुआ, एकेडमिक पर, बहुत सारे फाइल पर हमने काम किया। ठीक है, इसमें से हमारे इन सारे फाइल को हमने जो काम किया ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं, लेकिन ये जो नीचे के जो फाइल्स हैं इसमें कुछ एरर आ रहे हैं। ठीक है, तो हम सारे फाइल को हम क्या करेंगे, गिट की डायरेक्टरी में ऐड नहीं करेंगे, कमिट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि इन सारे फाइल को केवल गिट की डायरेक्टरी में भेजना चाहते हैं। तो हम करेंगे क्या कि जो हमारा वर्किंग स्टेज में जितने फाइल हैं इसको हम पहले स्टेजिंग एरिया में रखेंगे
स्टेजिंग एरिया में उन सारे फाइल्स को रखा जाता है जिस फाइल को हमें कमिट करना है, जो फाइल हमारा नेक्स्ट कमिट में जाने वाला होता है, तो उसको हम कहाँ रख लेंगे, स्टेजिंग एरिया में। दिस इज द स्टेजिंग एरिया, ठीक है। उसके बाद हम इस यहाँ से इसको क्या करते हैं, कमिट करते हैं, तो जाकर गिट के रिपोजिटरी में, गिट डायरेक्टरी में जाकर ऐड हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, आप चाहें तो डायरेक्टली भी, देखिए एक तो तरीका होगा कि पूरे प्रोजेक्ट को आप अगर कमिट करते हैं डायरेक्टली गिट के डायरेक्टरी में तो एरर थ्रो करेगा। आप चाहें तो जो वर्किंग स्टेज में है उन्हीं को आप डायरेक्टली गिट के डायरेक्टरी में भेज सकते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है, एक प्रोफेशनल वे नहीं है। प्रोफेशनल वे है जो प्रोफेशनल करते हैं या फिर आपका कोडिंग स्टैंडर्ड दिया गया ये है कि जितने भी फाइल्स को आपको कमिट करना है उसको पहले स्टेजिंग एरिया में रखिए, उसके बाद गिट के डायरेक्टरी में ऐड करिए। तो ये स्टेज होते हैं। वर्किंग डायरेक्टरी क्या होगा, जहाँ पर आप काम करते हैं। स्टेजिंग एरिया क्या होता है, जहाँ पर अपने फाइल्स को रखते हैं बिफोर द कमिट, मतलब उन सारे फाइल को हमें कमिट करना है। जैसे आप लोग अपने कंपनी में जब काम करते होंगे तो वहाँ पर अपने लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे सर्वर्स होते हैं। जैसे मान लिया, ऐसा नहीं होता है कि अपने लैपटॉप पर जो काम कर रहे हैं, लोकल मशीन में जो काम कर रहे हैं वही प्रोजेक्ट डायरेक्टली आप होस्टिंग सर्वर पर पब्लिश कर दिया, नहीं। आप करते क्या, जब अपना प्रोजेक्ट रेडी कर लेते हैं तो उसको पब्लिश करके हम स्टेजिंग सर्वर पर रखते हैं, जहां से हम टेस्टिंग टीम को URL देते हैं, टेस्टिंग टीम उसको चेक करती है। जब टेस्टिंग टीम साइन अप दे देती है तो हम क्या करते हैं, उसको पब्लिश करके UAT सर्वर पर रख देते हैं। उसको हम BPO को लिंक देते हैं, जो बिजनेस प्रोसेस ओनर होते हैं उनको लिंक देते हैं, वो लोग टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद जब पूरा फाइनल हो जाता है तब हम अपने लाइव सर्वर पर लेकर जाते हैं अपने प्रोजेक्ट को। उसी तरीके से ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली गिट डायरेक्टरी में भेज दें, डायरेक्टली हम भेज दिया, कुछ दिक्कत आ गया तो क्या होगा, वहाँ पर प्रॉब्लम होगा। तो हम क्या करते हैं कि हमें पहले फाइनलाइज कर लेते हैं किसको किसको लेके जाना है, तो उसको हम जिसको इसको भेजना हो तो सबको हम स्टेजिंग एरिया में ऐड करते जाते हैं, ठीक है। जब हमारा फाइनलाइज होता है कि इनको सबको भेजना है, कमिट करना है, तो हम उसके स्टेजिंग एरिया से उसको कमिट कर देते हैं। तो कहाँ चला जाता है, गिट के डायरेक्टरी में, ठीक है। जो भी चेंजेस करते हैं उसका स्नैपशॉट गिट के डायरेक्टरी में जाकर जो गिट फाइल जो बनता है, आप लोग जो देखे फाइल वर्किंग डायरेक्टरी में जो गिट फोल्डर बनाता है उसके अंदर सब कुछ स्नैपशॉट ऐड होता है। जैसे मान लीजिए कि अब उस स्नैपशॉट का क्या जरूरत है, आगे हम सब कुछ बताएंगे, लेकिन सिर्फ समझिए कि मान लीजिए हम कोई काम कर रहे थे, हम चाहते हैं कि अब उसमें चेंज कर रहे हैं, तो ठीक है, तो हम जो कमिट करते हैं या कुछ चेंज करते हैं तो उसका स्नैपशॉट बन जाता है गिट फोल्डर में, जो हेडर फोल्डर होता है उसके अंदर कंप्रेस होकर बनता है, वो आपको दिखेगा नहीं जल्दी, ठीक है। तो क्या होता है, स्नैपशॉट बना के रख लेता है उस स्टेट का, ताकि आप कभी भी बैक जाना चाहें, रोल बैक करना चाहें तो उस स्टेट से मैच करेगा कि आप पहले किस स्टेट में थे, किस टाइम पर आपका स्नैपशॉट है, उसी स्टेट में आपको लेकर चला जाएगा। आगे आप लोग को सब कुछ मैं बताऊंगा कि किस तरीके से रोल बैक करते हैं, कोई फाइल डिलीट हो गया तो उसको कैसे लेकर आते हैं, या फिर पिछले स्टेज में जाना चाहते हैं कैसे जाएंगे, सब कुछ हम स्टेप बाई स्टेप देखेंगे। तो आगे आने वाले कुछ वीडियो में ही आप लोग अच्छे से काम करना शुरू कर देंगे, तो इसलिए स्टेप बाई स्टेप सारे वीडियो को देखिए बिना स्किप किए, मेरा कहने का मतलब यही है। दूसरा चीज़ कि अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, कि अगले वीडियो में देखेंगे कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करें, गिट पर अपना पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, उसको ट्रैक करेंगे, पूरे प्रोजेक्ट कैसे मैनेज करते हैं, उन सारी चीज़ों को हम डिटेल्स में देखने वाले हैं विद प्रैक्टिकल। इसलिए अगला वीडियो आप मिस मत करिएगा। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन लेने के लिए अभी तुरंत बेल का आइकन को क्लिक कर लीजिए सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत, ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। आप इस प्लेलिस्ट की URL को सेव करके रखिए, ताकि प्लेलिस्ट के बाद को जल्दी जाकर चेक करें कौन कौन से वीडियो है। कभी कभी क्या होता है कि नोटिफिकेशन नहीं जा पाता आपके पास, तब नहीं जान पाते हैं कि कोई नया वीडियो ऐड हो गया, तो आप जाइए यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इस तरीके से साहो सब के चैनल पर चले, यूट्यूब पर जाइए, साहो सब सर्च करिए तो साहो सब के चैनल पर चले आएंगे। यहाँ पर आपको ये प्लेलिस्ट दिखेगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट को ऐसे ओपन करके, ठीक है, और इसका URL आप रख लीजिए, ठीक है। इसका URL कॉपी करिए और कॉपी करके रख लीजिए इस URL को, ताकि डायरेक्टली आप इस URL को हिट कर करके इस प्लेलिस्ट के जितने अंदर वीडियो हैं सबको देख सकें, या फिर इस प्लेलिस्ट को बुक मार्क कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। बुक मार्क कर लीजिए, आपके URL में ऐड हो जाएगा, वहीं से क्लिक करके देख लीजिए, ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो, आपका वीडियो कोई भी, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि गिट के 3 स्टेजेस कौन कौन से हैं, कैसे उसमें ऐड करते हैं, कैसे फाइल हमारा नेक्स्ट स्टेप में जाता है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए, ताकि हम आपके कन्फ्यूजन को दूर कर सकें, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि सबको देखने को मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।